हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयेश आर्य और आप देख रहे हैं ग्रैब फॉर्चून, जहां हम करते हैं और करते रहेंगे शेयर मार्केट की बातें। आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है कि मेरा और इस चैनल का क्या पर्पस है, इस चैनल को रन करने का मेरा मोटिव क्या है। कुछ क्वेश्चन के आधार पर हम इस बात की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, इस चैनल का नाम मैंने ग्रैब फॉर्चून ही क्यों रखा, या फिर ग्रैब फॉर्चून के नाम का मतलब क्या है। दो भागों में इस नाम को बांट देते, ग्रैब और फॉर्चून। ग्रैब मीन्स पकड़ना, फॉर्चून मीन्स भाग्य, अपने भाग्य को पकड़ना। और भाग्य कैसे पकड़ा जाएगा? बिना मेहनत के तो पकड़ा नहीं जाएगा। मेहनत हमें करनी पड़ेगी और किसी सिस्टमेटिक वे में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपने ट्रेडिंग सेशंस में भी बताता हूँ कि कब कहाँ से और कैसी ट्रेड की जाती है, कहाँ कहाँ से वो वैल्यू क्रिएट की जाती है, किस वजह से वह वैल्यू क्रिएट होती है। स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन प्योर कैलकुलेशन, पूरी तरीके से कैलकुलेशन। तो ग्रैब फॉर्चून, अपने भाग्य को पकड़ना, मीन्स ट्रेडिंग वे में कि हमें कहीं ना कहीं डेटा सेंट्रिक होना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते ही है कि मैं ऑप्शन चेन के आधार पर ट्रेडिंग करता हूँ। तो ऑप्शन चेन एज ए डेटा है, राइटर्स का, बायर्स का, उनके बीच के ट्रांजेक्शन्स का और उनके एग्जिट होने का, उनके एंट्री लेने का। तो हम जब डेटा सेंट्रिक होते हैं तो के आधार पर जब हम अपनी ट्रेडिंग करते हैं या वैल्यू क्रिएट करते हैं, सेफ साइड क्या है, स्लाइट रिस्की साइड क्या है, प्योर रिस्की जोन क्या है, तो जोन्स को क्रिएट करने का मतलब क्या है कि हमें किस समय क्या चीजें करनी है। कैंडल्स हम देखते नहीं है, कैंडल्स का सिर्फ यूज हम चार्ट का यूज ओनली फॉर अपनी वैल्यू की लाइन ड्रॉ करने के लिए ही करते हैं और मार्केट के आधार पर भी नहीं चलते। मार्केट का क्या मूवमेंट है उसके आधार पर भी नहीं चलते। हम ओनली फॉर डेटा सेंट्रिक होकर जो डेटा हमें कहता है उसी के आधार पर हम रिएक्ट करते हैं। तो ग्रैब फॉर्चून का मतलब यह है कि अपने भाग्य को पकड़ना के हाथों। तो जो भी चीज करनी है हमें अपने हाथों से ही करनी है, अपनी बुद्धि, अपने हाथों से ही हमें सारी चीज करनी है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि मेरा मोटिव क्या है इस चैनल को रन करने। शेयर मार्केट बहुत से लोग करते हैं, उनकी थिंकिंग ये रहती है कि या तो इसे ये जुआ बोल लेते हैं कि जुआ है, उसके पीछे एक्चुअल चीजें क्या है वो समझना चाहते ही नहीं है या समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जो पुराना ढर्रा चलता आ रहा है लोगों का, जिन्होंने लॉसेस खाया है, वो इसे जुआ बोलते हैं। बकायदा ये जुआ नहीं होकर प्योर कैलकुलेशंस पे है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे है, ह्यूमन कैसे बिहेव कर रहा है अपने ट्रेड्स को,
उस पे बेस्ड, और उसी को देखकर हम अपनी ट्रेड्स लेते हैं। तो मेरा मोटिव ये है कि मैं लोगों को, अपने फ्रेंड्स, ये बता पाऊँ कि ये एज एक बिजनेस है। अगर इसे आप बिजनेस की तरह लेंगे तो आप प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे, और अगर इसे जुए की तरह लिया कि ये एक जुआ है, कभी भी कुछ भी कर लिया, उसके पीछे किसी कोई किसी तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई किसी की तरीके की सोच नहीं है कि ये यही यही से क्यों ऐसा होगा, फिर वह लॉसेस खाते हैं, लॉसेस में है। कभी कभार जनरेट खुश हो जाते हैं, फिर एक दिन जो 4 दिन कमाया हुआ होता है वो एक साथ लौटा देते हैं। मैंने भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैं भी कुछ आपके जैसा ही था कि 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कमाया, और एक दिन ऐसा आता तो सारा पैसा लेकर चला। पर धीरे 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 कॉन्सेप्ट समझते 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 तो धीरे धीरे बेटर होता गया, और अब काफी अच्छा है। मेरा मोटिव ये है कि मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई, रिस्क क्यों लेना है, रिस्की ट्रेड भी इग्नोर करना, ओनली फॉर सेफ ट्रेड ही लेना। रिस्की लेना भी है तो अगेंस्ट रिस्की नहीं लेना है, फेवरेबल रिस्की लेना है। उसके पीछे मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंस जो मैंने अर्जित किया है, उन सब का निचोड़ है कि मेरा ये कहना कि आप सिर्फ और सिर्फ सेफ ट्रेड लीजिए। रोज पैसा कमाना बेवकूफी है। मार्केट से आपको रोज पैसा चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि अ, आप एक दुकान रन कर रहे हो, किराने की दुकान, और किराने की दुकान है जो आप रन कर रहे हो। आपने कैपेक्स दुकान को बनाने में लगभग 10-20 लाख रुपए खर्च किए। अब आप दुकान पे बैठे हो और वेट कर रहे हो ग्राहक। बट मार्केट साइड में आप क्या करते हो, मार्केट का वेट नहीं करते, आप मार्केट के साथ में चलते। तो ग्रीन कैंडल दिखी, कॉल ले लिया, तो रेड कैंडल दिखी, ले लिया। होप, जब लॉसेस में होते हो तब आप होप लगा बैठते हो, प्रॉफिट्स में होते हो तो जल्दी निकल जाते हो। ये सारी चीजें आप, तो एक दुकान के नजरिए से देखिए कि किसी भी चीज को मैंने कंपनी से परचेज की, स्टॉक जमा किया अपने दुकान में, और अब ग्राहक मेरे पास में आएगा और तब मैं उसे माल बेचूंगा। तो हम जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं, जोन्स बनाते हैं, तो वहां जब मार्केट आएगा तब मैं उसे खरीदूंगा, और जब पर्टिकुलर वैल्यू पे जाएगा तब मैं उसे सेल करूंगा, और उसके बीच का जो मार्जिन होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। सिंपल एज इट इज। तो वैसे ही दुकान में भी ग्राहक आएगा, ग्राहक किसी भी चीज को खरीदेगा, प्रोडक्ट्स परचेज करेगा। परचेज करने के बाद में जो भी मार्जिन होगा वो मेरा प्रॉफिट है। तो मार्जिन क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट का, लगभग मार्जिन क्या होता है?
किसी में 5% होगा, किसी में 10% होगा, किसी में 7% होगा, किसी में 15% होगा, किसी में 20%। तो अगर मान लीजिए कि हमने 100 रुपए की चीज बेची और उसमें हमारा 5% का मार्जिन, मतलब हमने कितना कमाया, सिर्फ 5। 20 ऐसे कस्टमर आ गए एक दिन के अंदर जो हमारा 100 रुपए का खरीदारी, 5% हमारा मार्जिन, कैपेक्स हमारा 20 लाख। ऐसा तो होगा नहीं, 20 लाख का कैपेक्स डाला है तो मुझे तो आज का आज 20 लाख रुपए वापस चाहिए। पर मार्केट में जब आप आते हैं तो आप एंटर करते हैं, 5,000 रुपए से आपने एंट्री डाली और आप चाहते हैं कि मैं उससे 10,000 से भी डबल इतना मैंने इन्वेस्ट किया है और एक ही दिन के अंदर मैं उससे डबल कमा। तो ये जो साइकोलॉजी है वो आपको लेकर जाती है लॉसेस की तरफ। अगर आप एक दुकानदार की तरह ही बिहेव करते, जब आप 5,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है और आपको अगर 5% भी मिलता है, मीन्स 250 रुपए, तो 5% मिलता है, बहुत अच्छी बात है। 5% मतलब इनफ है। 5,000 रुपये मैंने 250 रुपये कमाए, अच्छी बात है। बट आप ऐसे मार्केट को एज इस नजरिए से देखते ही नहीं। इस वजह से अधिकतर लोग लॉसेज लेकर जाते हैं, क्योंकि 250 रुपये किसी को नहीं चाहिए। मार्केट में आकर सबकी सोच मतलब अलग सी हो जाती है कि नहीं, यहाँ तो मैं 5,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 2,500 चाहिए, 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए। तो आप जुआरी। फैक्ट है, अगर आप इस सोच के साथ में आ रहे हो कि मैं 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करूंगा और आप तो आपको दुगुना हो जाए, मेरा उसी दिन दुगुना हो जाए, 5,000 का 10,000 हो जाए, तो आप जुआरी हो। मार्केट में आप जुआरी हो और मार्केट आपके लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर इस नजरिए से शेयर मार्केट में एंट्री करता है तो कुछ समय के लिए वो प्रॉफिटेबल हो भी सकता है, बट एंड ऑफ द टाइम वह लॉसेस लॉसेस में ही रहेगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहा उसका फेस, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स, बट वो 1 महीना या एक दिन ऐसा आएगा सारे प्रॉफिट्स वाइप आउट होते, कैपिटल भी वाइप आउट, क्योंकि आप जुआरी। मार्केट एज अ बिजनेस के तरीके से अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स मिलेंगे। धीरे 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 आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी मार्केट के प्रति और फिर आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी जनरेट करेंगे। आपने अगर उसको समय दिया, दुकान भी खोलते हैं तो बोलते हैं ना लोग कि भाई है ना, अ, 1-2 साल तो मतलब भोग देना ही पड़ेगा, किसी भी धंधे को 1-2 साल भोग देना पड़ेगा, तब जाके वो जमेगा, फिर अर्निंग स्टार्ट हो। मतलब स्टार्टिंग में तो एक्सपेंस ही एक्सपेंस हो, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका इंटरेस्ट भी नहीं निकलेगा, हो सकता है, और हो सकता है कि अच्छा निकलने लगे। तो वैसे ही शेयर मार्केट को भी आप इसी नजरिए से देखें, और मेरा मोटिव भी यही है कि मैं आपको एक अच्छा नजरिया दे पाऊँ शेयर मार्केट को लेकर। थर्ड क्वेश्चन है कि मैं इस चैनल पर क्या करना है। तो फर्स्ट, मार्केट को लेकर साइकोलॉजी बिल्ड करना। सेकंड, मैं डेली बेसिस पे निफ्टी लाइव करता हूँ।
तो आप भी वीडियोस, लाइव वीडियोस देखकर आप समझ सकते हैं कि मैं किस समय क्या कर रहा हूँ, तो उससे भी आपकी एक अवेयरनेस बिल्ड होगी। थर्ड, जब लाइव मार्केट खत्म हो जाता है तो हम पोस्ट मार्केट भी करते हैं। पोस्ट मार्केट में हम करते हैं कि क्या हमसे कुछ छूटा तो नहीं, पोस्ट मार्केट में देखकर हम क्या हमसे कुछ छूटा तो नहीं, और सेकंड चीज क्या हमारी ट्रेड सही थी, यही से बन रही थी, वो सारी चीज पोस्ट मार्केट में। चौथा क्वेश्चन है, मैं किस टाइप से ट्रेडिंग करता हूँ। तो मेरा मानना यह है कि आ, मैं जिस स्टाइल से ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं डेटा सेंट्रिक होके ही ट्रेडिंग करता हूँ। जब डेटा मुझे कहता है कि हाँ, ये मेरे लिए एक अच्छा जोन है, इसका रिस्क मेरा ये है, प्रॉफिट्स मेरे ये है। जब प्रॉफिट्स की लिमिटेशन ज़्यादा हो और रिस्क कम हो, तब सेफ जोन है या नहीं है, रिस्की जोन है, क्या चीज़ है, तो प्योरली डेटा सेंट्रिक होके ही मैं ट्रेडिंग, और मैं सिखाता भी वही हूँ कि डेटा कैसे एनालाइज किया जाए, डेटा के आधार पर कैसे वैल्यूज क्रिएट की जाए, डेटा के आधार पर कैसे ट्रेड की जाए। तो यह वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। ये वीडियो एक ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन है इस चैनल की, मेरी और शेयर मार्केट के प्रति नजरिए की, कि क्या नजरिया आपका होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।